गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम बनाना, जिसमें से कि आपको एक वीडियो ये भेजा गया था कि नाम दे करके सूत्र पूछा जा रहा था, ठीक है ना। उसी तरह से आज एक पार्ट और भेज रहे हैं आपको, जिसमें कि नाम दिया जाएगा और सूत्र आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आपका ये वीडियो टॉपिक। तो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित यौगिकों की अणुसूत्र लिखिए, ठीक है ना। निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। 10 क्वेश्चन आपके पास जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो, टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है ना। ये हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है टेट्राएमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। वही काम करेंगे, इसमें IP छांटेंगे तो IP हमारा क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ठीक है ना। क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे। अब कितने Cl की आवश्यकता है वो नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उसके आधार पर लिखेंगे। लिगेंड हमारे एक टेट्राएमीन है, एक्वा है, क्लोराइडो है। तो टेट्राएमीन के लिए क्या हो जाएगा, NH3 का होल 4, एक्वा के लिए हो जाएगा H2O और क्लोराइडो के लिए Cl, ठीक है ना। Cm की बात करते हैं तो सेंट्रल मेटल हमारा कोबाल्ट है, यानी कि CO हो जाएगा और ON यहाँ पर आ रही है थर्ड, ठीक है ना। तो जब हम IUPAC नेम बनाएंगे, इसका IUPAC नेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी अणुसूत्र लिखेंगे। तो लिगेंड से शुरू करेंगे। Cm हमारा कोबाल्ट है, टेट्राएमीन यानी NH3 का होल 4, एक्वा H2O, या इसको ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है, H2O, NH3 का होल 4, Cl और क्लोराइडो का Cl, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे 1 और 2 ये तो उदासीन है, क्या है, उदासीन ON है, तो इनकी तो 0 हो जाएगी, इसकी 1 आएगी, इसकी -1 आएगी। यहाँ पर अगर हम 2 कर दें, ठीक है ना, Cl2, तो हमारी ऑक्सीकरण संख्या 3 आ जाएगी। तो हमारा सूत्र ये बन जाएगा COH2O NH3 का होल 4 Cl, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, ठीक है ना। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, ये हमारा दिया गया है। अब हम इसका सूत्र निकालेंगे। तो IP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जिंकेट Cm, ये हमारा Cm हो गया, ये हमारा लिगेंड हो गया, ये हमारा IP पोटेशियम के लिए K रख देंगे, और Cm लिगेंड हमारा टेट्राहाइड्रोक्सो है, यानी कि OH का होल 4, टेट्रा के लिए 4 और हाइड्रोक्सो के लिए होल 4, ठीक है ना। टेट्रा के लिए 4 और हाइड्रोक्सो के लिए OH का होल 4, और Cm हमारा है जिंकेट यानी कि Zn, और ON हमारी जो आएगी वो सेकंड लाना है, यानी कि 2 लाना है, ठीक है। अब हम इसका जब अणुसूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया,
अणुसूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा K Zn OH का होल 4। बैलेंस करेंगे तो OH की -1 होती है, ये +1 3 आएगी, यहाँ पर हमें 2 कर दें तो ये माइनस के 4 और प्लस के 2 घट जाएंगे तो आपकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा ये अणुसूत्र कंप्लीट हो जाएगा और इसका जो फॉर्मूला हुआ ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है हमारा पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो एल्यूमिनेट थर्ड ये हमारा प्रश्न। अब इसका हमें IUPAC नेम बनाना है तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा पोटेशियम यानी कि IP के लिए हमारा हो जाएगा कि लिगेंड हमारा ऑक्सीलेटो का सूत्र होता है C2O4। क्या होता है सूत्र? C2O4 का ट्राई के लिए होल थ्राइस हो जाएगा। Cm हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनेट यानी एल्यूमिनियम है, और ON लानी है हमें थर्ड। तो अगर हम इसका अणुसूत्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अणुसूत्र, तो ये बन जाएगा K Al C2O4 का होल थ्राइस। अब हमें वैलेंसी लानी है। कैसे? देखिए K की अगर यहाँ पर लाते हैं तो K की 1 होती है, Al के लिए हम x मानेंगे और C2O4 की -2 होती है इंटू 3, तो 1 + x - 6 बराबर 0 नहीं आ रही, x - 5 हो जाएगा 0, तो x = 5, जबकि हमें कितनी लानी है? थर्ड। तो क्या करेंगे? पोटेशियम की संख्या बढ़ाएंगे, यहाँ 3 कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, है ना। अब 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 3, और ये आपकी 3। तो आपका सूत्र बन गया K3Al C2O4 का होल थ्राइस। अब सवाल नंबर 14 देखते हैं। डाइक्लोराइडो बिस 14 है, डाइक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया नाम भाई, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, ना ही कोई कठिन है, बड़े आराम से इसको सॉल्व करेंगे। आईपी की बात करते हैं तो डाइक्लोराइडो बिस एथेन कोबाल्ट थर्ड आयन, आईपी इस पर नहीं है, ठीक है ना। लिगेंड की बात करते हैं तो एक लिगेंड ये है और एक लिगेंड ये। तो लिगेंड डाइक्लोराइडो का मतलब हो जाएगा Cl2। बिस हम लगाते हैं द्विदंती लिगेंड के लिए, बिस जो लगाते हैं द्विदंती लिगेंड के लिए, अगर त्रिदंती लिगेंड होता तो ट्रिस लगाते हैं, है ना। इस तरह से द्विदंती और त्रिदंती के लिए बिस और ट्रिस का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा जो हो जाएगा एथेन 1,2 डाइएमीन का शॉर्ट में लिखते हैं En, ठीक है ना, क्या लिखते हैं शॉर्ट में? En लिखा जाता है, और बिस के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम Cm पर। Cm हमारी क्या है? कोबाल्ट यानी कि CO है, और ON कितनी लानी है? थर्ड लानी है ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम इसका अणुसूत्र लिखते हैं, जब क्या लिखेंगे? अणुसूत्र बराबर, अणुसूत्र जब लिखेंगे
तो Ip तो हमारे पास है नहीं, Cm हमारा कोबाल्ट है और Cl2En का होल ट्वाइस, और अब हमें लाना है थर्ड। तो ये तो हमारा उदासीन लिगेंड होता है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, मतलब ये सब 0 हो जाएगा। Cl की -1 होती है, -1 इंटू 2 करेंगे, -1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही आएगा, है ना। अब जब 2 ही आएगा, लेकिन हमें तो लानी थर्ड है, ऊपर कह रहा है थर्ड आयन, तो एक धनात्मक यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे, जोड़ दें। अब अगर इसकी निकाल के देखा जाए तो CO के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 बराबर प्लस का 1, x -2 प्लस 0 बराबर प्लस 1, x बराबर प्लस 1, ये माइनस का उधर गया प्लस 2, तो x बराबर थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये सूत्र बन गया COCl2En का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 है हमारा, क्या कह रहा है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। देखिए भैया, वो वाला बहुत लंबा दे दिया, ये वाला बहुत छोटा कर दिया, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी है हमें तो करना ही है सॉल्व। तो Ip बराबर हो जाएगा, कुछ नहीं है भैया, 0 हो जाएगा। निकेल लिगेंड की बात करें, टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल को CO कहते हैं, कार्बोनिल का सूत्र CO होता है और टेट्रा के लिए 4 लगाते हैं, है ना। अब हमारा Cm आता है, Cm निकेल है यानी कि Ni हो जाएगा, और ON हमें लानी है 0, तो हमारा अणुसूत्र बनेगा, Ip है नहीं, Cm से चालू करेंगे, निकेल कोबाल्ट का होल 4, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 16 पर। क्या है हमारा सवाल नंबर 16, डाइएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, डाइएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम सेकेंड, एंड प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया गया है। अब हमें इसका IUPAC अणुसूत्र निकालना है, तो Ip बराबर यहाँ पर डाइएमीन, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, Ip है ही नहीं, तो क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। लिगेंड की बात करें तो भैया डाइएमीन, एमीन का सूत्र होता है NH3, क्या होता है, NH3 का होल ट्वाइस हो गया। डाइएमीन के लिए, क्लोराइडो के लिए Cl हो गया, और नाइट्राइटो के लिए NO2 हो जाएगा। नाइट्राइटो के लिए क्या होगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है ना, NO2। और लिगेंड के बाद Cm, प्लेटिनम के लिए हम क्या लिखेंगे, Pt, और ON हमारी आनी चाहिए सेकेंड, यानी कि 2, ON आनी चाहिए 2। अब हम अगर इसका अणुसूत्र बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अणुसूत्र, तो देखिए Ip तो है नहीं, तो हम Cm से चालू करेंगे, प्लेटिनम। लिगेंड की बात करते हैं तो लिगेंड हो जाएगा NH3 का होल ट्वाइस Cl NO2, ठीक है, और यहाँ पर इसको माइनस। NH3 हमारा उदासीन लिगेंड है, तो इसकी 0 होगी ON, और Cl की -1, NO2 की -1, माइनस माइनस जुड़ के +2 ON आ जाएगी। तो हमारा सूत्र ये वाला सही हो जाएगा कि प्लेटिनम NH3 का होल ट्वाइस Cl NO2, ठीक है ना, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या है सवाल नंबर 17,
तेरा पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, ये हमारा सवाल दिया गया है। इसके बारे में बात करते हैं तो Ip इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है ना। और लिगेंड की बात करते हैं तो ट्राईऑक्सिलेटो यानी C2O4 का होल थ्राइस। Cm की बात करें तो क्रोमियम यानी Cr हो जाएगा। और ON हमें निकालनी है 3, थर्ड लानी ON, है ना। ये हमने छांट लिया। अब हम इसका अणुसूत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अणुसूत्र की बात करते हैं तो Ip हमारा पोटेशियम है और सेंट्रल मेटल हमारी Cr है और ये हो जाएगा C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है। Ip निकालना है तो देखिए K की अगर हम 1 रख देंगे, Cr के लिए हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, C2O4 के लिए -2 × 3 बराबर 0, तो 1 + x - 6 बराबर 0। अब यहाँ पर कितनी आएगी, 5 आ जाएगी, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें यानी पोटेशियम ट्राई कर दें तो यहाँ पर 3 आएगा, 3 हो जाएगा, घटेगा तो ये 3 बचेगा और ये आपका आंसर थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा अणुसूत्र बन जाएगा K3Cr C2O4 का होल थ्राइस। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 18। तो सवाल नंबर 18 जो है वो हमारा ये है, पेंटाएमीन कार्बोनेटो। सवाल नंबर 18 है पेंटाएमीन कार्बोनेटो, पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ये हमारा सवाल दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं। Ip हमारा क्लोराइड है, ये हमारा Ip हो गया तो Cl लिख देंगे। लिगेंड की बात करेंगे, 2 हैं, ये देखो पेंटाएमीन का मतलब NH3 का होल 5 और कार्बोनेटो के लिए CO3। अगर हम Cm की बात करें तो Cm हमारा कोबाल्ट है और ON की बात करें तो ON हमारी 3 लाना है। अब अगर इसका हम अणुसूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अणुसूत्र, तो Ip हमारा ऋणात्मक है इसलिए सेंट्रल मेटल से होगा कोबाल्ट, NH3 का होल 5 CO3 और क्लोराइड के लिए Cl, ठीक है ना। तो ये हमारा सूत्र बिल्कुल रियल हो जाएगा, इसमें हमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि NH3 0 होता है, इसकी -2 होती है, इसकी -1 -2 और -1 जुड़ करके +K3 ले आए, ठीक है ना। तो हमारा ये सूत्र कंप्लीट है। अब हम चलते हैं कहाँ पर, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर जो 19 है हमारा वो ये है, मरकरी फर्स्ट टेट्राथायोसाइनाटो, मरकरी फर्स्ट टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब हम इसका Ip निकालते हैं। मरकरी फर्स्ट है Hg और
लिगेंड की बात करें टेट्राथायोसाइनेटो यानी HCN का होल 4। ON की बात नहीं, CM की बात करें सेंट्रल मेटल की तो ये हमारा कोबाल्ट है, और ON की बात करें तो 3। अणुसूत्र निकालेंगे। ON कहाँ से आती भैया, ये लिखा होता है, उसी को हम रख देते हैं। अणुसूत्र हमारा बनेगा मरकरी के लिए Hg, CO, HCN का होल 4। अब हम बैलेंस ही करके देखते हैं कि क्या आता है। तो इसका -1 × 4 और Hg का +1 थर्ड आ जाएगी। कोई बात नहीं, आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 20 पर, ठीक है ना। सवाल नंबर 20 क्या है हमारा, सवाल है पोटेशियम हेक्सा साइनो फरेट थर्ड, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी Ip लिखते हैं तो Ip बराबर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, और लिगेंड हमारा हो जाएगा Cn का होल 6। Cm की बात करें तो फरेट के लिए Fe होगा, और ON की बात करें तो 3 दिया गया है। अब हमें अणुसूत्र बनाना है। अणुसूत्र के बनाने में हम क्या लिखेंगे भैया कि Ip हमारा पोटेशियम है, Fe हेक्सासाइनो का होल 6। अब हमें थर्ड वैलेंसी लाना है, तो यहाँ पर K3 करना होगा क्योंकि इसकी -1 होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके 20 सवाल हो गए। कितने हो गए, 20 सवाल हो गए, जिसमें से आपको IUPAC नेम से अणुसूत्र निकालना सिखाया जा चुका है। अब हमारे ख्याल से आप IUPAC नाम बनाना और अणुसूत्र बनाना आप पूर्णतः सीख चुके होंगे। इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि आगे के वीडियोस में अगला टॉपिक शुरू करेंगे, अब IUPAC के नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान से देखते रहिए, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में बने रहिए, और आप अपने क्लास 12th की अच्छी से अच्छी तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।